मौसम क़ुरबान और मौसम हज हमारे ऊपर साया फिगन है। इन मवासिम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक ख़ास निस्बत है। इसी मुनासबत से आज हमारी गुफ्तगू तमहीद के तौर पर सीरत इब्राहीमी पर होगी, ताकि आने वाले अय्याम में हम कुर्बानी पर कुछ रोशनी डाल सकें, जिसे हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत करार देते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े जलीलुल क़द्र और मुक़र्रब नबी और रसूल हैं। अल्लाह तबारका व तआला उनकी आज़माइशों को और फिर उनके मकामात को बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात। और ए महबूब, आप अपनी कौम के सामने उन आज़माइशों, उन तकालीफ का तज़किरा कीजिए जिनका सामना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है। अगर आपको लगता है कि इस्लाम में जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम है ये उनको यूं ही मिल गया है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इन्ना इज़मल जज़ाए मआ इज़मिल बला, कि कोई भी बंदा जिस कदर वो आज़माइशों का सामना करता है, जितनी ज़्यादा वो परेशानियों का सामना करता है, और फिर आज़माइशों और परेशानियों में जिस कदर वो सब्र का मुज़ाहरा करता है, अल्लाह से वो उतना ही ज़्यादा करीब हो जाता है। आगे रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, व इन्नल्लाहा इज़ा अहब्बा कौमन इब्तलाहुम। और ऐ लोगों, याद रख लो कि अल्लाह जब किसी कौम से महब्बत करता है तो उसे आज़माइशों में मुब्तला कर देता है। आगे फरमाते हैं, फ़इन रज़िया फ़लहुर रिज़ा व इन सख़िता फ़लहुस सख़्त। अगर वो इंसान अल्लाह की आज़माइशों में राज़ी रहता है, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है, अल्लाह के क़ज़ा व क़द्र पर और उसकी तक़दीर पर राज़ी रहता है, तो अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाता है। और अगर बंदा अल्लाह की आज़माइशों पर राज़ी नहीं रहता, वो चालें चलने लगता है, अपनी नाराज़गी का इजहार करने लगता है, वो ये कहने लगता है पता नहीं अल्लाह ने किस जुर्म की हमें सज़ा दी है,
तो रसूल पाक फरमाते हैं फिर अल्लाह तबारका व ताला भी उससे नाराज हो जाता है। इसलिए एक मोमिन की ये शान है कि जब अल्लाह तबारका व ताला उसे आजमाइशों में मुब्तला कर दे तो वो अल्लाह की रजा पर राजी हो करके सब्र के साथ उन आजमाइशों का मुकाबला करे। जैसा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने किया था। रब्बे कदीर फरमाता है हमने इब्राहीम को कलिमात के जरिए आजमाया, हमने इब्राहीम का इम्तिहान लिया कलिमात के जरिए फ़अतम्महुन्ना, तो इब्राहीम उन कलिमात पर खरे उतरे। इब्राहीम ने सब्र के साथ बहुस्नो खूबी उन आजमाइशों का सामना किया। यूं तो मुफस्सिरीन का कसरत के साथ इख्तिलाफ है। व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात में लफ्ज़े कलिमात से क्या मुराद है, लेकिन मैं आपके सामने कलिमात से जो मुराद लिया गया है उसका निचोड़ रखने की कोशिश करूंगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कलिमात से मुराद वो आजमाइशें हैं, वो तकालीफ हैं, वो अहकाम शरइया हैं जो अल्लाह तबारका व ताला ने हजरत इब्राहीम पर आयद किया था। सबसे पहली तकलीफ और सबसे पहली आजमाइश जिसका हजरत इब्राहीम ने सामना किया, रब के जानिब से उन्हें हुक्म होता है ऐ इब्राहीम अपने वालिद को तौहीद की दावत दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के वालिद बुत परस्त से थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो तौहीद का इकरार नहीं करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहली आजमाइश का मुकाबला करते हैं। इब्राहीम से कहा जाता है ऐ इब्राहीम अपने वालिद को इस्लाम की जानिब बुलाओ, अपने वालिद को एक खुदा की जानिब बुलाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने वालिद को तौहीद की दावत देते हैं, उनके सामने तबलीग करते हैं, उन्हें कहते हैं या अबती ला ताबुदिश शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमान आसिया। ऐ मेरे वालिद शैतान की इबादत ना कीजिए, शैतान बेशक अल्लाह का नाफरमान मखलूक है। जानते हैं जवाब में वालिद ने क्या कहा? वालिद कहते हैं क़ाला अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। हजरत इब्राहीम अपने वालिद को तौहीद की जानिब बुला रहे हैं, सिराते मुस्तकीम की जानिब बुला रहे हैं, अच्छाई की जानिब बुला रहे हैं, लेकिन वालिद उन्हें धमकी देते हैं ऐ इब्राहीम अगर तुम अपनी दावत से बाज नहीं आए, अपनी तबलीग से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें संगसार कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बारिश कर दूंगा और फिर हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई ताल्लुकात नहीं रह जाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बड़ी आजमाइश है इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के सामने। या तो वो खुदा को इख्तियार करें, या तो वो अल्लाह की रजा को इख्तियार करें, या फिर वालिद की रजा को इख्तियार करें। अल्लाह फरमा रहा है इब्राहीम अपने वालिद को इस्लाम की जानिब बुलाओ, और बाप धमकी दे रहे हैं अगर तुमने हमें इस्लाम की जानिब बुलाया तो हम तुम्हें पत्थरों से मार डालेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे आलम में मुसीबत की इस घड़ी में, आजमाइश की इस घड़ी में हजरत इब्राहीम ने जो फैसला किया था वो हमारे और आपके लिए इबरत था। हजरत इब्राहीम आगे फरमाते हैं सअअतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह। हजरत इब्राहीम वालिद को छोड़ देते हैं,
और अल्लाह की रजा को इख्तियार करते हैं और फरमाते हैं अपने वालिद से, ऐ मेरे वालिद, अगर आपको यही मंजूर है कि मैं आपसे दूर हो जाऊं तो मैं आपसे भी दूर हो जाता हूं। आप जिसकी इबादत करते हैं, जिन बुतों की पूजा करते हैं, मैं उन बुतों से भी अलहदगी इख्तियार कर लिया हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसी मुसीबत में, ऐसी आजमाइश में जहां इब्राहिम को दो में से एक को इख्तियार करना है, या तो वो अल्लाह की रजा को इख्तियार करें, या तो वो अल्लाह के अहकामात को इख्तियार करें, या वालिद की रजा को इख्तियार करें। ऐसे आलम में हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की रजा को वालिद की रजा पर तरजीह दी थी और अल्लाह की खुशनुदी को इख्तियार किया था। हजरत इब्राहिम पहले इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं। दूसरा इम्तिहान उनके सामने ये आता है, ऐ इब्राहिम, जाओ अपने कौम को तौहीद की जानिब बुलाओ, अपनी कौम को बुत परस्ती से रोको। आप जरा गौर कीजिए, एक वो नबी, एक वो इंसान जो अपने वालिद को बुत परस्ती से रोक नहीं पाए हैं, जिनके वालिद उनकी तबलीग पर ईमान नहीं लाते हैं, ऐसा इंसान तो टूट जाता है, ऐसा इंसान तो कल्बी तौर पर टूट जाता है और वो कह सकता था, मेरे माबूद, जब मेरे वालिद मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो मेरी कौम मेरी बात कैसे मानेगी। बहरहाल हजरत इब्राहिम ने हिम्मत नहीं हारी। हजरत इब्राहिम ने देखा, जब अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की यही मर्जी है कि कौम को तौहीद की जानिब बुलाना है, हजरत इब्राहिम ने कौम को तौहीद की जानिब बुलाया। इसके मुकाबले में उनकी कौम ने आग के शोले जलाए, भड़काए, और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग के शोलों में डाल दिया जाता है। आप अपने उलमा से ये किस्सा समाअत करते होंगे। आपने ऐसे मौके पर भी ये सुना होगा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम के पास हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, इब्राहिम, अगर कोई जरूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया था, अम्मा इलैका फला, अगर जरूरत तुमसे वाबिस्ता हो तो मैं तुमसे कोई जरूरत का मुतालबा नहीं करूंगा। हजरत जिब्रील ने फरमाया, फसल रब्बक, ऐ इब्राहिम, अगर तुम अपनी जरूरत हमारे सामने नहीं रख सकते हो तो अपने रब से मुतालबा करो, अपने रब से सवाल करो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया था, मेरा रब मेरे हालात से बखूबी वाकिफ है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी आजमाइश को बखूबी और अल्लाह की रजा पर राजी होते हुए कबूल कर लिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंगारों में भी डाल दिए जाते हैं, वहां पे भी वो आजमाइश में खरे उतरते हैं। यहाँ पे उन्हें कौम और अल्लाह की रजा को चुनना था, अपनी जान पर अल्लाह की रजा को तरजीह देना था। अगर वो अल्लाह की रजा को छोड़ते हैं तो उनकी जान बच सकती थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह की रजा को तरजीह दिया, अल्लाह की मर्जी को पसंद किया और अपनी जान की परवाह न करते हुए आग के अंगारों में कूद जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरे इम्तिहान में भी कामयाब हो जाते हैं। तीसरा इम्तिहान उनके सामने ये होता है कि अल्लाह उन्हें हुक्म देता है, ऐ इब्राहिम, ये नमरूद, जिसे अरबी में नुमरूद कहा जाता है और उर्दू में हम आम तौर पर उसे नमरूद कहते हैं, अल्लाह इब्राहिम को ये हुक्म देता है, ऐ इब्राहिम, नमरूद ने खुदाई का दावा कर दिया है। ऐ इब्राहिम, नमरूद ने दुनिया में फसाद मचा रखा है, जाओ इस जालिमो जाबिर बादशाह को समझाने की कोशिश करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास जाते हैं और जब नमरूद से बातचीत होती है, नमरूद इब्राहिम से पूछता है, इब्राहिम,
तुम्हारा रब कौन है? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया था, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदगी अता करता है और मौत अता करता है। नमरूद ने कहा, बस इतनी सी बात है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने दो ऐसे कैदियों को बुलाया जिनमें से एक के लिए सजाए मौत का फैसला हो चुका था और दूसरे के लिए आजादी का फैसला हो चुका था। नमरूद ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम ये फला शख्स है, कल इसके लिए सजाए मौत का निफाज होगा और ये फला शख्स है, कल इसे रिहा कर दिया जाएगा। मैं इस फैसले को पलट देता हूँ, जिसे कल रिहा कर दिया जाएगा कल उसे मौत दी जाएगी, और जिसके लिए मौत की सजा हो चुकी है कल उसे आजाद कर दिया जाएगा। इब्राहिम क्या तुम देख रहे हो, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। दुनिया जिसे जिंदा रखना चाहती है मैं उसे मार सकता हूँ, दुनिया जिसे मारना चाहती है मैं उसे जिंदा रख सकता हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहिम ने उसलूबे कलाम बदला था और फरमाया था, नमरूद तुम्हें ये तो मालूम है कि सूरज जो है मशरिक से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है। नमरूद ने कहा, हाँ हाँ मुझे मालूम है। इब्राहिम ने कहा, तुम्हें ये भी मालूम है कि ये चीज तुम्हारे पैदाइश से पहले होती आई है? नमरूद ने कहा, हाँ हाँ मुझे ये भी मालूम है कि सूरज मशरिक से मेरी पैदाइश से पहले से तुलू हो रहा है। हजरत इब्राहिम ने कहा, तो मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से लाता है और मगरिब में डुबोता है। ऐ नमरूद, अगर तू माबूद है, तू खुदा है, तो सूरज को मगरिब से निकाल करके मशरिक में डुबो करके दिखा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान कहता है, फबुहितल्लज़ी कफर, तो उस काफिर के होश उड़ गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने जो तीसरी आजमाइश आती है वो ये है कि उन्हें एक जालिम और जाबिर बादशाह के सामने भेजा जाता है कि जाओ उन्हें तबलीग करो, उनकी हिदायत के लिए उन्हें सीधे रास्ते की जानिब बुलाओ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस तीसरी आजमाइश में भी कामयाब हो जाते हैं। चौथी आजमाइश उनके सामने आती है। इब्राहिम से कहा जाता है, ऐ इब्राहिम अब तुम इराक छोड़ दो और शाम की जानिब जाओ। यहाँ पे ईमान के लिए इब्राहिम को घर बार छोड़ना पड़ रहा है, वतन छोड़ना पड़ रहा है। इब्राहिम ने कहा था, काला इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी इन्नहु हुवल अजीजुल हकीम। इब्राहिम इस इम्तिहान में भी कामयाब हो जाते हैं, अपने वतन को छोड़कर शाम की जानिब हिजरत कर जाते हैं। बहरहाल इस इम्तिहान में भी इब्राहिम कामयाब हैं। इब्राहिम के सामने एक और इम्तिहान आता है। इब्राहिम से कहा जाता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्होंने बुढ़ापे में रब से दुआ की थी, रब्बी हबली मिन वलिय्यम मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे कोई नेक बच्चा अता कर दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ की थी तो अल्लाह तबारका व तआला ने उन्हें एक प्यारा सा बच्चा दिया था। वो प्यारा बच्चा जो बुढ़ापे में उन्हें मयस्सर आता है। आप सोच सकते हैं कि उस बच्चे के साथ उन्हें कितनी उल्फत होगी। यहाँ फिर इब्राहिम से इम्तिहान लिया जाता है और इब्राहिम से कहा जाता है, इब्राहिम अब शाम को छोड़ो, अपने बीवी और बच्चों को लो और जाकर के हिजाज में इन्हें छोड़ आओ, जहाँ न पानी है न खाने के दाने हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ईमान पर अपने बच्चों को भी तरजीह दिया था। ईमान को बच्चे और बीवी पर तरजीह दिया था और अपने बीवी और बच्चे को जाकर के एक ऐसी वादी में छोड़ आते हैं। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन,
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीवी और बच्चे को जाकर के मक्के की सरजमीन में छोड़ आते हैं। इस इम्तिहान में भी वो कामयाब हो जाते हैं। आखिरी इम्तिहान उनके सामने ये आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा जाता है, ऐ इब्राहीम अपने बच्चे की कुर्बानी पेश करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं कि मैं उनसे कुर्बानी का मुतालबा होता है। पहले दिन जब उनसे कुर्बानी का मुतालबा होता है, 100 ऊंट वो ज़बह कर देते हैं। फिर वो ख्वाब देखते हैं कि मैं बच्चे को ज़बह कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे से फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। बच्चे ने जवाब दिया था, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे वालिदे मोहतरम, आप वो काम कर गुजरिए अल्लाह की जानिब से जिसका आपको हुक्म हो रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को भी कुर्बानी के लिए ले जाते हैं। इस इम्तिहान में भी वो कामयाब हैं। आप मुलाहजा कर रहे हैं, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी पर एतराज करते हैं। वो कहते हैं ये फजूल माल का ज़िया है, ये फजूल जानवरों को ज़बह करना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब यही लोग शादियों में सिर्फ पटाखे में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, तब इन्हें माल के ज़िया का ख्याल नहीं आता है, तब इनके अंदर एहसास नहीं होता है कि ये फजूल माल ज़ाय हो रहा है। लेकिन एक आजमाइश जो अल्लाह ने बंदे के ऊपर डाली है, एक इताअत इलाही का काम जब बंदा करने जाता है तो उस पर एतराज किया जाता है, उसे उससे दूर करने की कोशिश की जाती है। बहरहाल हमारे और आपके लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो आदत, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो आमाल हैं, वो हमारे लिए नमूना है। हजरत इब्राहीम ने अपने बाप पर ईमान को तरजीह दी थी, अपने ज़ुर्रियत पर ईमान को तरजीह दी थी, अपने वतन पर ईमान को तरजीह दी थी, अपने बेटे पर ईमान को और अल्लाह के फरमान को तरजीह दी थी। तब जाकर के इब्राहीम से कहा गया था, क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। ऐ इब्राहीम, तुमने इम्तिहान की सारी मंजिलों को तय कर लिया है, तुम हमारी आजमाइश में खरे उतरे हो। अब हम तुम्हें कौम का इमाम बना देंगे, अब हम तुम्हें दुनिया की क़यादत अता कर देंगे। आपको क्या लगता है कि दुनिया की क़यादत इतनी आसानी के साथ मिल जाती है? खुदा की राह में कुर्बान होने का जज्बा होना चाहिए, आलो औलाद को कुर्बान करने का जज्बा होना चाहिए, और सबसे अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देने का जब जज्बा आपके अंदर आएगा, तब जाकर के अल्लाह तबारक व तआला आपको कौम की क़यादत अता करेगा और कौम की इमामत अता करेगा। बहरहाल हमारे और आपके लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो किरदार हैं, उनके जो आमाल हैं, वो नमूना हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जहां ईमान को तरजीह देने की बारी आए, जहां खुदाई अहकामात किसी और चीज से टकरा जाएं, तो हमेशा सीरत इब्राहीमी को अपनी निगाहों के सामने रखें और ईमान के लिए अपनी अजीज से अजीज तर चीज को भी कुर्बान करने में जर्रा बराबर भी हिचकिचाहट की आपसे हिचकिचाहट का सुदूर नहीं होना चाहिए। बस इसी पैगाम के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सब्र की घड़ी, आजमाइश की घड़ी में सब्र की दौलत से माला माल फरमाए और हम तमाम मुसलमानों को सुन्नत इब्राहीमी को बहुस्न खूबी अंजाम देने की